अगर मेरी किसी दिन मौत हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदार ऐसी मूवी होगी। क्योंकि ये मूवी देख के आया हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि है ना, आप आपकी जान ज़्यादा कीमती है। सबको पहले पहले एक वार्निंग दे दूँ मैं कि किसी के को है ना कान की दिक्कत है या कुछ दिक्कत है तो ये मूवी से आप पूरा दूर रहिए। और आपको खून वगैरह से थोड़ी है ना घबराहट होती है तो वो तो बिल्कुल मत जाना। आज हम बात करने वाले हैं कंगुआ के बारे में। सूर्य की ये मूवी जिसका नाम है वैसा कंगुआ। देखिए, बुरा मत मानना, पर इसने मैं कंगा अलग कर दिया था, गुवा अलग कर दिया था। जो गुवा हुआ है ना, मतलब सिंपल बात है। मैं अब बात करते हैं इसकी, मतलब धीरे धीरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे इसकी स्टोरी कैसी थी और मतलब क्या क्या दिक्कत थी। सबसे पहले इसकी स्टोरी चालू होती है एक बाउंटी हंटर जिसका नाम होता है फ्रांसिस, जो कि काफ़ी अच्छे बाउंटी हंटर थे। मैं कहूँगा कि जो पार्ट है ना, मैं कहूँगा मूवी का सबसे ज़्यादा कहूँगा रिलैक्सिंग वाला पार्ट था, क्योंकि उसमें जो बीजीएम था वो फट नहीं रहा था। और जैसे जैसे चीज़ कंटिन्यू होती है, तो पता चलता है कि जो बाउंटी हंटर है वह गोवा में रहता है, वो बाउंटी वगैरह हंट करता है। और एक बच्चा था जो है ना रशियन की कैद में रहता है, जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। और वो बच्चा एक बार कैद से भाग जाता है, फिर वो रशिया से गोवा आता है, कैसे ये नहीं पता, बस क्योंकि वो एक्समैन पावर उसके पास वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर वो चीज़ है ना अपने को दिखाई जाती है कि किस तरह से उसका जो प्रेजेंट सेल्फ है वो और उसके पास्ट सेल्फ दोनों कनेक्टेड हैं। और वो जो कहूँगा कि स्टोरी डिसेंट लगती है। तो सिंपल भाषा बोलूँ, स्टोरी कहीं बैड नहीं लगती कि ये ना बहुत ज़्यादा ही बुरी होगी, लग के लोग है ना कहेंगे कि क्या संडास बना दी हो। ऐसा कोई नहीं कहने वाला था। पर जिस तरह से चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, अब तो उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जिसको फिर मैं कहूँगा इसका जो बैकग्राउंड और जो हिंदी डबिंग है। मतलब इसकी हिंदी डबिंग है ना इतनी बुरी है, मैं पर्सनली बताऊँ। और बुरी है ना, जब गाने आते हैं तो जो गाने कुछ अच्छे हैं और कुछ ठीक है, पर जो इमोशनल करने वाले गाने होते हैं वो तो भाई एकदम संडास की तरह थे। मतलब एकदम बिल्कुल इमोशनल नहीं करते। और हिंदी डबिंग में कुछ खास नहीं कही है, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। पहले तो एक आपको टीलर में एग्जांपल अगर हमने देखा, उसका एक 1.5 मिनट का आया था कि है ना इनका सामना करेंगे, सामने से करेंगे। बहुत बुरा था, समझ रहा हूँ आप। और इसमें उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मेरे को तो ऐसा लगता है किसी 70 साल के बूढ़े दादा ने बनाया, जिनको सुनने की दिक्कत है, जो ऊंचा सुनते हैं। अभी मेरे बोलने में भी कान दर्द कर रहा है। मतलब इतनी खंडास माल है, सिंपल भाषा में बोलूँ। और मतलब ऐसा लगता है कि आप या तो एडिटर को गाने वाने दे दिया था कि इसको है ना सोच समझ में नहीं आता पूरे, मतलब है ना फर्स्ट हाफ की अगर 15-20 सेकंड हटा दी जाए ना, तो उसका बीजीएम इतना बड़ा है ना कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो गांड फट जाती है। और हाँ, आपने सही सुना है, मैंने कान नहीं बोला है। जिस तरह से इसकी चीज़ें कंटिन्यू होती है, मैं कहूँगी इसकी वॉल्यूम, मतलब है ना, अगर आपको एक बात की बता दूँ मैं कि ना, देखिए, अगर आपको ये ना लड़की सुंदर हो, उसकी आवाज़ ख़राब होना तो उससे लोग चिढ़ जाते हैं। और आप मतलब एक सुंदर सी लड़की आ रही है, वो जब मुँह खोले और निकले क्या कर रहा है, तो आप है ना चिढ़ जाएंगे। और इस बार तो लड़की खूबसूरत भी नहीं थी, वो भी एवरेज ही थी। अब इसी बात का हम बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। सूर्या थे इसमें, बॉबी देओल थे, तो उसकी एक्टिंग कैसी थी। सिंपल भाषा में एक्टिंग है ना कहीं बुरी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं कुछ ज़्यादा ही देख लिया, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिसकी स्टोरी थी ना, मतलब स्टोरी तो ठीक ठाक मतलब चलती है डिसेंट सी। जो स्क्रीन प्ले तो वो एकदम संडास है, और जिसका बैकग्राउंड है वो तो सही में कान फाड़ी है। अब बात करते हैं इसका जो एक्शन था। जिसका एक्शन है, पहले आप 2-3 सीन से होते काफ़ी ज़्यादा ब्लड वगैरह दिखता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, रश वगैरह होता है। तो होता है कि अब फिर लगता है कि ये चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं बार बार। लगता है मूवी में हर 15 मिनट में एक एक्शन सीन डाल दिया है, तो ऐसा लगता है कि मूवी में कम से कम 4 से 5 एक्शन सीन है, तो है ना 1-2 को देख के तो अच्छा लगता है, फिर एंड में आ जाते हैं ना, वो मज़ा उसका ख़त्म होने लगता है। कि ना घर में आपकी फेवरेट सब्जी एक बार बनती है घर में हफ्ते में, तो आपको मज़ा आता है, पर वो ना हफ्ते में 7 दिन बने तो थोड़ा मज़ा आना बंद हो जाता है। वैसे ही इसका हाल था। और अब बात कर लेते हैं मेरे बारे में कि आपकी जो मूवी थी उसने क्या हाल कर दिया। मेरे कान की पर्दे तक बस फटे से पड़े हैं। मेरे से बोलने में भी है ना हालत पतली हो रही होगी, आपको मेरा पता चल रहा होगा। कुछ ना है, 2-3 दिनों तक समझ आना किसकी वजह क्या होगी। और लोग कहते हैं कि अगर है ना भूल भुलैया या कंगुआ में से देखे कुछ मिला तो क्या कर लोगे, तो मैं कहता हूँ जहर खाना पसंद करूँगा। जिस तरह से इन्होंने कांड किया है, मतलब एक है ना इतनी कंगुआ ने जो हरकतें करी हैं, उसको देख के समझ में नहीं आता मेरे को क्या बोलूँ इसके बारे में। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी जा रही है, तो एक ऐसा बंदा था जिसको है ना कंगुआ को पैसे दे के देखी कि जो मूवी है ना, अगर बॉलीवुड उसको कहते हैं कि ये भूल भुलैया हिंदी सिनेमा है और कंगुआ तमिल सिनेमा है, तो मैं पीडी फॉलो होना पसंद करूँगा। ओवरऑल अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि संडास मूवी बनाई है हमने, संडास ही कहेंगे। स्टोरी भले ही अच्छी थी, पर थोड़ी ठीक ठाक थी, पर है ना इसका जो बैकग्राउंड था, मतलब वो इतना ही घटिया था कि मतलब है ना सर दर्द होने लगा था भाई साहब। मूवी के एंड में आते तक मैं तो कहता हूँ कि मेरे मुंह से बस ये निकल रहा था, मुझे घर जाना है। खैर, इसी के साथ मैं कहूँगा कि ऐसी मूवी से सतर्क रहे, सावधान रहे, और मेरे को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कंगुआ का जो गुहा है वो देख के मैं कहूँगा कि
संडास को वैसे नहीं देखा जाएगा। अगर मार्टिन लैट्रिन है तो ये मूवी सिर्फ लैट्रिन कब संडास से कम नहीं है भाई साहब। मतलब सॉरी सूर्या, बट सच तो सच होता है। जब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, अगले जब तक जिंदा बचे तो।